नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। आज की कहानी हम लेकर आए हैं। बिल्कुल आपको ऐसे लगेगी कि एक फिल्मी कहानी सुना रहे हैं, जबकि यह कहानी 100% सत्य घटनाओं पर आधारित है। दोस्तों, यहाँ पर एक औरत की शादी होती है और वह शादी रहती है मात्र 2 घंटे। 2 घंटे पूरे नहीं होते हैं कि उनके पति की हो जाती है मौत, और फिर वह पत्नी उस पति के नाम जितनी भी जमीन है उसको हड़पने के चक्कर में लगी रहती है। और उसको लेकर उसकी सास और नंदों को जब उसके रचे गए प्लान का पता चलता है तो फिर वो कानून का ऐसा सहारा लेती हैं, जगह जगह घूमती हैं, कोर्ट, हाई कोर्ट, हर जगह जाती हैं, लेकिन कोई भी उनकी सुनवाई नहीं कर रहा होता है। वो परेशान होकर 2 साल बाद फिर जाती हैं हाई कोर्ट। वहां जाने के बाद वो जैसे ही तहरीर देती हैं, उनकी बात पर अब हाई कोर्ट संज्ञान लेता है और फिर सुनाता है ऐसा निर्णय जिसके अंतर्गत एक बाहुबली नेता को अभी हाल ही में गिरफ्तार किया गया है। ये बाहुबली नेता, जिनका नाम पवन पांडे है, उनको गिरफ्तार किया गया है। उनके साथ करीब 12 लोग और भी गिरफ्तार किए गए हैं और सभी लोग अब जेल के बंद हैं। इन लोगों को गिरफ्तार करने वाली लखनऊ एसटीएफ की टीम होती है और वो उनको गिरफ्तार करने के बाद लेकर गए हैं लखनऊ की जेल में। पूरी घटना की जानकारी के लिए अब मैं आपको लेकर चलता हूं 3 साल पहले, जब उस नीतू की शादी होती है अजय सिंह से। दोस्तों, ये दोनों बहुत ज्यादा प्यार कर रहे होते हैं और इसी प्यार के चलते दोनों के बीच में अब कोर्ट मैरिज भी होती है और फिर अंबेडकर नगर के इलाके में उनकी नगर पालिका के तहत शादी पंजीकृत भी होती है। शादी कराने के बाद अब अजय सिंह अपने ड्राइवर को उसके घर छोड़ने के लिए जा रहे होते हैं। तभी नीतू सिंह के पास खबर आती है कि उनके पति की एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। दोस्तों, जैसे ही उसके परिवारजन वहां पर पहुंचते हैं तो उनको मिलता है कि अजय सिंह का शव काफी बुरी स्थिति में, क्षतिग्रस्त स्थिति में पड़ा हुआ है। दोस्तों, वहां देखे तो चित्कार उठ जाते हैं, चीख पुकार मच जाती है और जिस पत्नी का पति मात्र 2 घंटे पहले ही शादी हुई हो, वह बिल्कुल चुप है। वह रो क्यों नहीं रही, उसका कलेजा क्यों नहीं फट रहा। इस बात को देखकर उन अजय सिंह की माँ और 2 बहनों का दिमाग चक्कर खाने लगता है और वो देखते हैं कि जो नई पत्नी, नई दुल्हन, जो कि मात्र 2 घंटे की दुल्हन बनी हो, वह पत्नी जो कि अभी 2 घंटे पहले ही पंजीकृत हुई है, यानी कि सरकारी कागजातों में जिसका नाम चढ़ा है, वह अब बिल्कुल भी नहीं रो रही है और पछता रही है। आखिर क्या मामला है? यह सड़क दुर्घटना नहीं हो सकती, यह तो जानबूझकर कराई गई हत्या है। और दोस्तों, इस बात को सोचकर बहुत ज्यादा परेशान है वो माँ और बहन। दोस्तों, अभी अजय सिंह की मौत के मात्र 2 दिन ही बीते थे कि इतने में ही 2 अन्य व्यक्ति आते हैं और वो लोग अब उनके परिवार में एक इकरारनामे को दिखाते हैं और ये उसी इकरारनामे के तहत जो अजय सिंह के नाम 28 बिस्वा जमीन थी, वह उसने 20 लाख रुपए में बेच दी थी और उसमें प्राप्त हुए पैसों को पता नहीं किसके पास होंगे, अजय सिंह के पास ही हमने तो अजय सिंह को ही दिए थे। दोस्तों, यहाँ पर वो लोग कहते हैं और अब वो जमीन पर कब्जा ठहराने के लिए जुट जाते हैं। दोस्तों, अब अजय सिंह की मृत्यु के पश्चात उनकी जो भूमि होती है, उस भूमि पर मालिकाना हक होता है नीतू सिंह का। अब दोस्तों, नीतू जो कि अजय सिंह की पत्नी है, वह अब बिल्कुल भी नहीं रोती है, ना ही बिलखती है, ना ही उसका कोई चेहरे पर हाव भाव ऐसा दिख रहा है कि उसके पति की मौत हो गई है। अब अजय सिंह की मां चंपा देवी और उसकी 2 बहनें करण और विनीता अब पुलिस अधीक्षक सैमुअल पाल से मिलती हैं और उनके पास जाकर उनसे कहती हैं कि हमारे भाई की दुर्घटना में मौत नहीं हुई है, उसको तो एक पूरी साजिश के तहत मिलकर मारा गया है। आप इस बारे में सही संज्ञान लीजिए। लेकिन फिर भी उन तीनों माँ बहनों के कहने पर कोई भी तहरीर दर्ज नहीं होती है, ना ही मामला दर्ज किया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर वो तीनों माँ बहन बहुत ज्यादा परेशान है और वो दर दर की ठोकरें खाते हुए घूम रहे हैं और वो कह रहे हैं कि उनका इकलौता पुत्र जो अजय सिंह है, वह तो मारा जा चुका है, लेकिन अब उसकी पत्नी उसकी समस्त भूमि पर मालिकाना हक जताते हुए उसको बेचकर अब वह उन सभी पैसों को जो कि उसको मिलने वाले हैं उनको हड़पना चाहती है। दोस्तों, अब यहाँ पर वो तीनों माँ बहन
हाई कोर्ट में पहुंचते हो, इलाहाबाद हाई कोर्ट में जैसे ही मामला दर्ज किया जाता है तो इलाहाबाद हाई कोर्ट अब सही संज्ञान लेते हुए इस पूरे मामले को एसटीएफ लखनऊ के हाथों में सौंप देती है। और दोस्तों अब एसटीएफ लखनऊ इस पूरे मामले में जांच कर रही हो और 19 नवंबर 2022 को नीतू सिंह को उसके घर अतौलिया गांव से गिरफ्तार कर लिया जाता है, जो कि आजमगढ़ का एक गांव है। वहां से गिरफ्तार करने के बाद अब एसटीएफ उस नीतू सिंह से बहुत ज्यादा पूछताछ कर रही होती है और उसी पूछताछ के मद्देनजर अब एसटीएफ करीब 12 लोगों को धर पकड़ती है। दोस्तों उनमें एक मुकेश तिवारी नाम का भी व्यक्ति होता है। दोस्तों जब इनसे भी एसटीएफ ने पूछताछ की तब जाकर एक नया मामला खुल के आया। उसमें नाम आता है बाहुबली नेता पवन पांडे का, जिसको कल ही गिरफ्तार किया गया है। दोस्तों ये पवन पांडे एक बाहुबली नेता हैं और ये शिवसेना पार्टी से चुनाव लड़े थे 1991 में और तब ये विधायक भी चुने गए थे। उसके बाद फिर इनके बेटे भतीजे वगैरह सभी लोग राजनीति में कूद गए, कोई सपा पार्टी से तो कोई बसपा पार्टी से चुनाव लड़ता है। और दोस्तों यहाँ पर इस नेता ने अपना पूरा साम्राज्य जमा रखा। उसी साम्राज्य के तहत वह अब इस प्लान को अंजाम देता है कि नीतू सिंह की शादी करा देता है अजय सिंह से और फिर करीब 2 घंटे बाद ही अजय सिंह की एक सड़क दुर्घटना में हत्या भी करा दी जाती है। दोस्तों अजय की मौत के बाद अब उसकी पूरी जमीन जायदाद पे हक होता है उसकी पत्नी नीतू का, और नीतू के पास जैसे ही उसका मालिकाना हक पहुंचता है वह अब उस पूरी जमीन को औने पौने रेटों पर बेचकर वहां से मिले पैसों को हड़प कर वहां से भाग जाना चाहती है। दोस्तों यहाँ पर उन माँ और बहनों का किया गया संघर्ष, जो कि बार बार पुलिस और कोर्ट के दरवाजे खटखटाने के बाद जब उनको न्याय मिल रहा है तब जाकर उसके बेटे को असली न्याय मिला है और उसकी पत्नी नीतू अभी जेल के अंदर बंद भी है। अब उस जेल के अंदर ये पवन पांडे नाम का अपराधी भी बंद हो गया है, जो कि बाहुबली नेता था और आज अपराधियों की भांति जेल की सलाखों के पीछे खड़ा है। दोस्तों अब हमारी कोई बातें हैं जो हम आपसे कहना चाहते हैं कि यदि आप चाहे कितना भी बड़े पद पे हैं या छोटे पद पे हैं, लेकिन कानून सभी के लिए बराबर है और आप चाहे कितने ही दिन मजे कर लो, कोई भी गलत काम करने के बाद आपको एक ना एक दिन कानून के हत्थे चढ़ना ही होता है। दोस्तों हमारा ऐसा कोई मकसद नहीं है कि हम किसको परेशान करें, किसी के दिल को ठेस पहुंचाएं, लेकिन इन सच्चे मामलों को, सच्ची कहानियों को आपके सामने लाकर हम आपका मार्गदर्शन करना चाहते हैं कि गलत काम का हमेशा गलत नतीजा ही होता है। दोस्तों बुरे काम को करने से डरें और बचें। और दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो और दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों दीजिए मुझे इजाजत, मिलता हूँ कल रात 8 बजे। तब तक लिए आप बढ़िया रहे, बेहतरीन है, अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहे। जय हिंद, जय भारत।